हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो, ये हार्ट चैप्टर जो है लगभग समाप्त हो चुका है। हार्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है। बस इसमें कुछ फैक्ट बातें हैं जो हम आपको नोट करवाएंगे और समय बचा तो ब्रह्मास्त्र पर भी चर्चा आज ही कर लेंगे। ठीक है, जो इसके वाला ब्रह्मास्त्र है, जो ब्लड का ब्रह्मास्त्र है वो आपको बता चुके हैं, और एक मिक्स ब्रह्मास्त्र आपको ब्लड, हार्ट और वेन्स से संबंधित, जो इसकी नसों से संबंधित है, जो पूरा परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरे का पूरा का एक ब्रह्मास्त्र, इसके बाद मिक्स ब्रह्मास्त्र भी आपको दे देंगे। टेस्ट आपको भेज चुके हैं, टेस्ट आप अच्छी तरीके से लगा लेना। इस चैप्टर के समाप्ति के पश्चात जो पूरा मिक्स टेस्ट दिया था आपको, वो 69 क्वेश्चन का, वो टेस्ट लगाना है आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात चल रही थी ऐसे नोड की। ऐसे नोड का जो कार्य है, ऐसे नोड का कार्य क्या है कि जो हृदय की धड़कनें हैं उनकी शुरुआत कराने का कार्य ऐसे नोड का होता है। कहाँ लोकेशन होती है इसकी, तो हमने चित्र बनाकर आपको लोकेशन भी बताई थी। ये जो पार्ट था हार्ट का, ये लेसन नंबर 4 का तीसरा पार्ट था। जो पिछला पार्ट था वो कौन सा था? तीसरा था। आज क्या है? ये चौथा है। ठीक है, ये जो पार्ट है आज लेसन नंबर 4 का, लेसन 4 का ये पार्ट 4 है। इससे पहले क्या था? 3 था, जो हमने 4 लिख दिया था बाय मिस्टेक। ठीक है, तो यहां पर जो ऐसे नोड की बात चल रही थी, जो पिछली क्लास थी, सबसे पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में आपने क्या क्या सीखा था? पिछली क्लास में एक तो आपने ब्लड प्रेशर को सीखा था, ब्लड प्रेशर को सीखा था। ठीक है, और एक क्या सीखा था आपने? फर्स्ट पॉइंट आपका ब्लड प्रेशर था, ब्लड प्रेशर। दूसरा पॉइंट आपका क्या था? नाड़ी दाब। दूसरा क्या था? नाड़ी दाब। और तीसरा पॉइंट आपने लिया था क्या? ऐसे नोड। ऐसे नोड की बात चल रही थी। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या है भाई? यहां पर जो आपका हार्ट है, जो आपका हार्ट है, तो यहां पर जब यहां से इस प्रकार से एओर्टा से, जब इस प्रकार से एओर्टा से महाधमनी से छोटे छोटे पाइप में, जो छोटे छोटे पाइप होते हैं, जो छोटे छोटे पाइप में क्या होगा? ब्लड जाएगा। तो यहां पर एक प्रेशर पड़ जाएगा ना, यहां पर प्रेशर पड़ जाएगा, नीले पर भी प्रेशर पड़ेगा। तो ये क्या है? इसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होगा। ये ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और एक होगा डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का जो मान होता है वो क्या होता है? 120 mm Hg होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर का कितना? 80 Hg होता है, mm Hg। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट जो आती है तो वो क्या होता है? वो 120/80 mm Hg होता है। ये किससे मापते हैं? इसको जो मापते हैं, ब्लड प्रेशर जो होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस चीज से मापा जाता है? जल्दी से कमेंट बताओ, ब्लड प्रेशर किस चीज से मापोगे? जो ब्लड प्रेशर होता है उसको किस चीज से मापते हैं? ब्लड प्रेशर को स्फेग्नोमैनोमीटर, मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भाई इस प्रकार से जो कपड़ा सा लपेट देते हैं हाथ पे और ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें इसकी, जो हार्ट बीट को मापा जाता है, जो हार्ट बीट को मापा जाता है, तो वो किसके द्वारा होता है? वो स्टेथोस्कोप के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो आला सा होता है। ठीक है, ऐसा लगाते हैं और ऐसे हार्ट पे रख के देखते हैं, हार्ट बीट को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल बात चल रही थी ब्लड प्रेशर की। अब यहां पर जो अगला पॉइंट है, नाड़ी दाब। नाड़ी दाब क्या है? पल्स रेट बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं?
नाड़ी दाब बोलते हैं। कहाँ से इसको पता चलता है? जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ऐसे हाथ को पकड़ कर देखता है, ठीक है। तो ऐसे वेद करते, जो वैद होते थे, वैद हकीम होते थे, वो इसी प्रकार से, उनके पास कोई यंत्र तो होता ही था, तो इसी प्रकार से हाथ को पकड़कर उसकी हार्ट बीट का आइडिया लगाते थे, क्योंकि ये नाड़ी दाब हार्ट बीट के समान ही होता है, ठीक है। 70 से 90 प्रति मिनट इसकी क्या होती है, ये फ्लक्चुएट होती है। तो नाड़ी दाब भी क्लियर हुआ। बात करते हैं एसए नोड की। ये एसए नोड जो होता है, ये जो हमारा राइट एट्रियम होता है, तो यहाँ पर ये एसए नोड होता है। इसका कार्य क्या होता है, जो ये वाल्व खुलते हैं, जो ये वाल्व खुल रहे हैं, जो वाल्व खुल रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये त्रिवलय कपाट है, 1 2 3 कपाट है, ये द्विवलय कपाट है। तो इनको वाल्वों का खोलने का काम कौन करता है, एसए नोड करता है। हृदय की धड़कनें जो होती हैं उनको संचालित करने का काम कौन करता है, एसए नोड करता है। जब कभी ये खराब हो जाता है या अपना कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा होता है, तो डॉक्टर एक बैटरी पेस मेकर लगाते हैं, उसका कार्य भी सेम होता है। तो ये रहा एसए नोड, ठीक है। जो हृदय की धड़कन होती है, ये वाल्व खुलती हैं, इनको क्या बोलते हैं, लब डब बोलते हैं। और हृदय जो रेस्ट करता है, दो धड़कनों के बीच में करता है, लब और डब के बीच में रेस्ट करता है। तो इतनी बातें हमारी आपसे होगी थी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आप लिख रहे थे, एसए नोड के नीचे लिख रहे थे, वहीं लिखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, एक लिखेंगे उसमें, या तो लिख लिया होगा, नहीं तो आप दोबारा लिख लीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय की धड़कनें 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कती हैं, जो कि वृद्धों में, जब आदमी वृद्ध हो जाता है, जो कि वृद्धों में कम और बच्चों में अधिक होती है। वृद्धों में कम और बच्चों में अधिक होती है। सामान्यतः दो स्पंदनों के बीच, यानी कि लब और डब के बीच, सामान्यतः दो स्पंदनों के बीच हृदय आराम करता है, ठीक है। ये बात रही लास्ट पॉइंट की। अब जो आज का पॉइंट लेना है, पहला पॉइंट आ जी कैथ लैब। ये तो रिवीजन रहा, तो फिर डालेंगे कैथ लैब। कैथ लैब लिखिए। कैथ लैब के विषय में, अस्पतालों में यानी कि हॉस्पिटल में कैथ लैब का संबंध हृदय विभाग से होता है। हृदय विभाग से होता है। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी कि हृदय को एक, जैसे कोई व्यक्ति का अचानक से एक्सीडेंट हो गया और किसी को क्या है, हार्ट की जरूरत है, ठीक है, किसी को हार्ट की जरूरत है, तो हार्ट को ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड, इसी में लिखेंगे नोट, सर्वप्रथम डॉक्टर
क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन इच्छे है बर्नार्ड ने हृदय परिवर्तन किया, हृदय परिवर्तन किया। यानी कि किसी के हार्ट को दूसरे हार्ट में जो लगाया सबसे पहले ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने लगाया। जबकि यदि भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल, जबकि भारत में एक कार्य किसने किया? डॉक्टर वेणुगोपाल, डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया। ठीक है, अगला पॉइंट, ये एक पॉइंट रहा कैथ लैब से संबंधित। दूसरा रहा हृदय की धड़कनों पर, हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण। जो हृदय की धड़कनें हैं ये केवल और केवल ऐसे नोड के माध्यम से नहीं, इसको आदेशित कौन करता है? माइंड करता है। हृदय की धड़कनों पर मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा करता है। क्या है ये? जब मैं आपको मस्तिष्क पढ़ाऊंगा तो मस्तिष्क का जो पीछे का भाग है, मस्तिष्क का जो पीछे का भाग है, जो रीढ़ की, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो यहां पर ये रीढ़ की हड्डी इससे जुड़ा होता है। तो ये क्या करता है? ये हृदय की धड़कनों को कंट्रोल करता है। तो मेडुला ओब्लंगेटा नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। नोट कीजिए, मेडुला ओब्लंगेटा नियंत्रित करता है। हो गया? लिख लीजिए जल्दी से। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, वो हृदय की धड़कन कह दे या हृदय स्पंदन कह दे। तो अकेला केवल मेडुला ओब्लंगेटा ही इसको नियंत्रित नहीं करता है, इसमें कुछ और भी हेल्प करते हैं, इसके साथ कुछ और भी हेल्प करते हैं। तो जो हृदय स्पंदन हो रहा है, इसी में नोट करके लिख लीजिए, हृदय स्पंदन। तो हृदय स्पंदन में क्या होगा? एक तो सीधा सीधा मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा। क्या है ये मेडुला ओब्लंगेटा? मस्तिष्क का पश्च भाग है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या होता है, एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन हार्मोन।
एड्रीनेलिन हार्मोन। जब मैं आपको ग्रैंड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसमें मेडुला ओब्लोंगेटा को कौन सूचित करता है, ये एड्रेलिन, एड्रेलिन हार्मोन, एड्रेलिन हार्मोन इसको सूचित करता है। और इसमें जो होता है पोटेशियम भी इसमें क्या करता है, पोटेशियम भी हेल्प करता है, ठीक है, पोटेशियम भी हेल्प करता है। और इसके साथ साथ एड्रेलिन हार्मोन के साथ साथ थायरोक्सिन हार्मोन भी, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। और साथ में कौन होता है, पोटेशियम, पोटेशियम जिसका साइन क्या है, के, ये भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा का ही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए इसमें, हार्ट अटैक। अगला पॉइंट समझिए, हार्ट अटैक। अब ये जो हार्ट है इसमें अटैक कैसे हो सकता है, इसमें जो हार्ट अटैक होता है वो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक बीमारी को, एथेरोक्लोरोसिस, एथेरोक्लोरोसिस, ठीक है। एथेरोक्लोरोसिस क्या होता है, एक तो समझेंगे हम एथेरोक्लोरोसिस को और एक समझेंगे हार्ट अटैक को। क्या होता है, जैसे ये आपकी धमनी है, ठीक है, या सिरा है। अब जब यहां पर आप दमादम खाते चले जाओगे, खाते चले जाओगे और वर्कआउट कुछ करने के नहीं, तो यहां पर क्या होता है, जो वसा होती है, जो ब्लड होता है, 3 पेन लेने पड़ेंगे मुझे, ये ले लिया मैंने। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर समझिए भाई, नॉर्मल रूप से इसमें क्या है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये नॉर्मल रूप में फ्लो कर रहा है, ये जा रहा है। एक दूसरी यहीं पर क्या है, एक दूसरी यहां पर आप कोई आर्टरी या ये वेन्स बना लीजिए। अब यहां पर क्या होगा, यहां वसा जमा होगी, यहां क्या है, ये वसा जमा होगी, यहां पर वसा जमा होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो ब्लड फ्लो कर रहा था, जो ब्लड फ्लो कर रहा था ये, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसको अवरोध मिलेगा, क्या मिलेगा, ये अवरोध मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसका प्रेशर ज्यादा तेजी से चला जाएगा, यहां पर इसका प्रेशर ज्यादा तेजी से चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। तो इस प्रकार की समस्या जो वाहिनियों में, शिराओं में या धमनी में क्या होता है, वसा का जमाव हो जाता है। ये क्या है, ये वसा है। जब वसा का जमाव हो जाएगा, वसा का जमाव हो जाएगा, तो इस समस्या को एथेरोक्लोरोसिस बोलते हैं, एथेरोक्लोरोसिस। इस समस्या को क्या बोलते हैं, एथेरोक्लोरोसिस रोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा चर्बी युक्त भोजन आपको नहीं करना है, और यदि जितना कर रहे हो तो उसका क्या है, डाइजेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए। आपको योग, एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह, भाग दौड़ वगैरह वो अच्छी तरीके से करते रहना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट समझते हैं, हार्ट अटैक। तो यहां पर जब ये हार्ट अपना काम कर रहा है, जब हार्ट अपना काम कर रहा है और इसी प्रकार से जब यहां पर समस्या आ जाएगी, तो क्या है, हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हृदयघात बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक कह दो या हृदयघात कह दो।
हार्ट अटैक या हृदय घात। ठीक है, क्या होगा इसमें, सीने में दर्द होता है। सीने में, यदि हम लक्षण की बात करें, हार्ट अटैक के लक्षण की, जो सीने में दर्द होगा, सीने में दर्द उठेगा। ठीक है, सीने में दर्द लिख लीजिए, सीने में दर्द, पसीना, जी मचलना, सीने में दर्द, पसीना आएगा, जी मचलना, ये क्या है, इसके लक्षण है। ये क्या है, ये इसके लक्षण है। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, क्या कारण होते हैं। हाथों पैरों में झंझनाहट भी होगी, बाह में दर्द होगा, जो बाह होती है तो बाह में दर्द भी हो जाता है। बाह में दर्द, जो बाह होती है, क्वेश्चन आए हुए हैं, बाह में दर्द या झंझनाहट, ठीक है। हाथ पैर में, पैर में नहीं, केवल हाथ में, बाह में दर्द हो सकता है, झंझनाहट होती है, सीने में दर्द होता है, जी मचलने का कार्य होता है। ठीक है, अब इसका जो निवारण है, जो इसका निवारण है या इसका जो कारण है, पहले समझो कारण। तो कारण कैसे होगा, क्या कारण हो सकता है, ये तो लक्षण होगी, कारण क्या हो सकता है, मोटापा। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, प्रॉपर रूप से डाइजेशन ना होना, यानी कि मोटापा। मोटापा, उच्च रक्तचाप और धूम्रपान। मोटापा, उच्च रक्तचाप और धूम्रपान। मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उच्च रक्तचाप और धूम्रपान। ठीक है, निवारण क्या होगा, जो निवारण होगा, जो निवारण होगा, तो लिख लीजिए निवारण में, रुधिर स्कंदन रोधी, रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का प्रयोग। ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का प्रयोग। यानी कि ऐसी दवाइयां जो ब्लड को क्लोट ना होने दें। ठीक है, तो ऐसी दवाइयों का प्रयोग, ये डॉक्टर का पार्ट होता है, ये तुम्हारा पार्ट नहीं होता है। तुम क्या कर सकते हो, केवल ये है कि आपका जो, एक तो धूम्रपान नहीं करना है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर ना हो, तो उसके लिए क्या है, समय से एक्सरसाइज, कम खाना है, ठीक है, कम खाना है, और डाइजेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज आपको करते रहना है। ठीक है, तो ये रही हृदय घात से संबंधित बातें। अब ये जो, और तो इसमें ऐसी कोई बात बची नहीं है। जो ब्लड प्रेशर था, एक पॉइंट और है इसमें, जो ब्लड प्रेशर था, जो आपने लिखा था ब्लड प्रेशर स्टार्टिंग में, तो यहीं पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, बीपी। तो बीपी क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की जो गणना है, सबसे पहले स्टीफन हॉकिंस ने की थी। ब्लड प्रेशर की गणना सर्वप्रथम डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस, हॉकिंस ने की, और किस पर की थी, घोड़े पर। जिसने रिसर्च किया किस पे किया था, वो घोड़े पर किया था। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लीजिए,
लिखना चाहो तो दो धड़कनों के बीच के मध्य हृदय 0.08 सेकेंड रेस्ट करता है। ठीक है, यही कुछ फैक्ट्स थे जो बचे हुए थे। बाकी सारी चीजें जो हैं वो आप एक बार रिवाइज कर लेना। कोई विशेष बात हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हो गया? तो यहां पर आपका वर्क क्या है, जितने टॉपिक हैं इसका ब्रह्मास्त्र तैयार कर लेना। यदि कोई नया बच्चा है तो ब्रह्मास्त्र क्या है उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम ब्रह्मास्त्र के साथ आपको मिलते हैं। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको इसका टेस्ट दे चुके हैं, वो टेस्ट लगा लेना, और जो नए बच्चे हैं उनको टेस्ट मिल जाएगा पूरे हार्ट और ब्लड चैप्टर का। ठीक है, तो बाकी ये है कि लगभग 69 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, तो अब आपके 69 के 69 क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसका विश्लेषणात्मक व्याख्या हम देंगे ही देंगे आपको, और साथ साथ में इसका ब्रह्मास्त्र भी देंगे। तो आज का जो कार्य है इस लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, और साथ में आपको क्या करना है, इसका एक शॉर्ट ब्रह्मास्त्र बना लेना है। अब धीरे धीरे आपको ब्रह्मास्त्र बनाना आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।